हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम आकाश कुशवाहा है। आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल नीरज सोनी की दुकान पर। यहाँ पर हम आपको बायोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो कि आपके बायोलॉजी की सिलेबस से काफी इम्पोर्टेंट है और जो एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाई है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, आप उस वीडियो को जाके देखिए, वो भी एग्जाम के उससे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए आज का हमारा टॉपिक है गुरु बीजाणु जनन, यानी कि मेगास्पोरोजेनेसिस। देखिए इसमें होता क्या है कि पुष्प के यहां से देखिए फ्रेंड्स, हमने पहले बताया था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में, जिसमें कि लघु बीजाणु का निर्माण हो रहा था। लघु बीजाणु क्या था हमारा? पराग कण। ठीक है, इस वीडियो में हम गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया को समझेंगे। ठीक है, गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया को ही गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। देखिए, जैसा कि एक पुष्प के मादा भाग में 3 भाग होते हैं फूल के। ये होता है वर्तिका, ये होता है ये वर्तिकाग्र होती है, ये वर्तिका होती है, और ये अंडाशय होता है। तो देखिए, जो गुरु बीजाणु जनन होता है, मतलब गुरु बीजाणु का निर्माण होता है, वो हमारे इस भाग में होता है। ये होता है अंडाशय, पुष्प का अंडाशय। ठीक है, इसी पुष्प के अंडाशय में पाए जाते हैं कई सारे बीजाणु पाए जाते हैं। अब देखिए, इन्हीं बीजाणु के अंदर गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। ठीक है, यहां पर होता है हमारा, इसी के अंदर अंड कोशिका। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, अब हम आपको एक बीजाणु की संरचना बना के दिखाते हैं और कैसे उसमें गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। आइए देखिए फ्रेंड्स, एक बीजाणु के अंदर ये वाला भाग, यहां कुछ नहीं है। देखिए, ये जो दोहरा आवरण है, यहां पर कुछ नहीं है, तो इसको हम कहते हैं निभाग। मतलब कोई भाग ही नहीं है, तो उसको हम कहते हैं निभाग। देखिए, यहाँ कोई भाग नहीं है। और ये बीजाणु का जो होता है, ये होता है बीजाणु द्वार। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, आपको ये अंडा जैसा भाग दिख रहा होगा, इसको कहते हैं हम बीजाणु काय। बीजाणु काय। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, इसी बीजाणु काय के अंदर एक पाई जाती है हमारी, यहां पर एक कोशिका पाई जाती है, तो कहते हैं हम अधोस्तरीय कोशिका। देखिए फ्रेंड्स, ये एक हमने बीजाणु की संरचना बना के दिखाई है, जिसका ऊपर का भाग होता है निभाग, ये वाला भाग।
इसको हम कहते हैं निभाग। और ये वाला भाग जो होता है ये कहलाता है बीजाणु काय। अब और ये वाला जो भाग होता है ये होता है बीजाणु द्वार। बीजाणु काय में एक कोशिका पाई जाती है अधोस्तरीय कोशिका। अब देखिए इसी कोशिका से गुरु बीजाणु का निर्माण होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए ये जो अधोस्तरीय कोशिका है इसमें होता है समसूत्री विभाजन। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें होता है समसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसमें से एक कोशिका हमारी होती है भित्तीय कोशिका तथा दूसरी कोशिका होती है हमारी बीजाणु जनक कोशिका। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए बीजाणु के अंदर एक अधोस्तरीय कोशिका पाई जाती थी जो जिसमें होता है हमारा समसूत्री विभाजन और जिसके फलस्वरूप दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। एक होती है हमारी भित्तीय कोशिका, दूसरी होती है हमारी बीजाणु जनक कोशिका। अब देखिए यहाँ पर जो भित्तीय कोशिका होती है जो बीजाणु के अंदर समानित हो जाती है, मतलब इसी में समा जाती है, ये एक तरीके से गायब हो जाएगी, हमको इस पे ध्यान ही नहीं देना है। ठीक है, अब आते हैं हम बीजाणु जनक कोशिका पे। देखिए इसको हम कर देते हैं यहाँ गायब। सोच लो ये वाली कोशिका है ही नहीं यहाँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ये जो हमारी बीजाणु जनक कोशिका है ये कोशिका गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, जो हमारी बीजाणु जनक कोशिका होती है वो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य करने लगती है। अब देखिए जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है जो बीजाणु जनक कोशिका से बनी है ये कैसी कोशिका होती है, ये थोड़ी बड़ी कोशिका होती है और स्पष्ट केंद्रक, मतलब कि ये जो इसका केंद्रक है ये साफ दिखाई देता है। ठीक है, स्पष्ट केंद्रक दिखाई देता है। अब देखिए यहां से स्टार्ट होता है गुरु बीजाणु जनक। देखिए इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में होता है एक अर्धसूत्री विभाजन। आपको पता होगा समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन में एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण होता है और अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिकाओं से चार कोशिकाओं का निर्माण होता है। देखिए समसूत्री विभाजन में
एक कोशिका से दो कोशिकाएं बन रही थी यहाँ पर, और अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से चार कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये चार कोशिकाओं का निर्माण करती है, कौन सी? गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, जो कि अगुणित होते हैं। अगुणित मतलब एन। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए जो चार कोशिका हैं इनको हम कहते हैं गुरु बीजाणु कोशिका या गुरु बीजाणु कहते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, ये चार गुरु बीजाणु का निर्माण करती है, जिसमें से केवल एक क्रियाशील रहता है, बाकी के तीन नष्ट हो जाते हैं। तीन गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं, बाकी का एक रहता है। ठीक है, क्रियाशील। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं यहां आगे करता हूं। ये जो एक कोशिका होती है, ये गुरु बीजाणु कोशिका, इसमें होता है फिर से समसूत्री विभाजन। और जैसा कि हमने आपको बताया था, समसूत्री विभाजन में एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण होता है, जो जिसमें से एक कोशिका चली जाती है निभाग की ओर और एक कोशिका चली जाती है बीजाणु द्वार की ओर। अब देखिए फ्रेंड्स आगे, ये एक कोशिका तो निभाग की ओर चली गई और एक कोशिका हमारी बीजाणु द्वार की ओर चली गई। अब इन दोनों कोशिकाओं में फिर से समसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप चार कोशिकाओं का निर्माण होता है। एक दो, एक दो। दो कोशिका निभाग की ओर कोशिका जाने वाली की है और दो कोशिका बीजाणु द्वार की ओर जाने वाली कोशिका की दो कोशिका है। फिर देखिए फ्रेंड, फिर से उसमें होगा हमारा समसूत्री विभाजन। देखिए अब यहां पर निभाग की ओर चार कोशिका हो गई और बीजाणु द्वार की ओर भी चार कोशिकाएं बन गई। अब देखिए फ्रेंड्स, एक कोशिका हमारी निभाग की ओर से आती है बीच में और एक कोशिका बीजाणु द्वार की ओर से आती है बीजाणु काय के मध्य में। इसको हम भ्रूण कोश भी कहते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, एक कोशिका हमारी यहां से आती है निभाग की ओर से और एक कोशिका आती है बीजाणु द्वार की ओर से। ये दोनों कोशिकाएं सम्मिलित होकर
द्वितीयक केंद्रक का निर्माण करती हैं। ये दोनों कोशिकाएं सम्मिलित होकर द्वितीयक केंद्रक का निर्माण करती हैं। अब देखिए, ये निभाग की ओर 3 कोशिकाएं बनी हैं, ये निभाग की ओर व्यवस्थित हो जाती हैं तथा ये जो 3 बीजाणु द्वार की ओर कोशिका बन रही हैं, ये तीनों कोशिकाएं बीजाणु द्वार की ओर व्यवस्थित हो जाती हैं। इन कोशिकाओं को हम कहते हैं प्रतिमुख कोशिका। और ये 3 देखिए, बीजाणु द्वार की ओर जो 3 कोशिकाओं का निर्माण हुआ है, उसमें से एक ये साइड वाली और एक ये साइड वाली, इन कोशिकाओं को हम कहते हैं सहायक कोशिका तथा ये मध्य वाली जो कोशिका है, इस कोशिकाओं को हम कहते हैं, देखिए इस वाली कोशिकाओं को हम कहते हैं, ये यहां से अंड कोशिका। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसकी परिभाषा क्या है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को ही हम गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। गुरु बीजाणु क्या है, इसमें अंड कोशिका यानी कि एग सेल। ठीक है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु के निर्माण की क्रिया को ही गुरु बीजाणु जनन कहा जाता है, यानी कि मेगा स्पोरोजेनेसिस। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने यहाँ डेफिनेशन लिख दी है, बीजाणु काय के अंदर, ये जो बीजाणु काय है हमारा, ठीक है, इसके अंदर गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो बड़े केंद्रक वाली थी, ठीक है, इससे गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु जो कि हमारा अंड कोशिका है, ठीक है, गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को ही गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये समझ में आया आई होप। अब देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले भी मैंने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो बनाई है, मेगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को भी देख लें। और आपको ये कैसा लगा बताएं कमेंट में, और इससे रिलेटेड आपको अगर नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। अगर आपने हमारी इससे पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो हमने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके चेक करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को। ठीक है, थैंक यू सो मच। एक बात और, जिस भी बच्चे को इस टॉपिक से रिलेटिव कोई भी नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकता है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है।